भीम आर्मी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया है यूजीसी के समर्थन में दिल्ली में, और जाट समाज का भी समर्थन मिल गया उनको। भीम आर्मी वाले सब कुछ कर लेंगे, टक्कर नहीं ले पाएगा कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। ये यूजीसी लागू होके रहेगा। लागू तो करना ही पड़ेगा, लागू तो करेंगे ही। यूजीसी 12 की ही मान्य होगी, ये वाली नहीं लागू होनी, ये वाली नहीं होनी चाहिए। लागू हो जाएगा, रोक नहीं पाएगा कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन इसका परिणाम जो है यह बड़ा सुखद होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूजीसी को लेकर शुरू हुई जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ समर समाज जहां इसके विरोध में सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज इसके समर्थन में पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। अब तो दो सांसद खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया है दिल्ली में। तो इसी पर आज लखनऊ के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि इनकी क्या राय है। यूजीसी के समर्थन में दो सांसद खुलकर उतरे हैं, चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल ने समर्थन किया है, और आपको बता दें देश की 85% से ज्यादा जनता जो है यूजीसी का समर्थन करता है और चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो कानून पारित होके जो है धरातल पे आ जाए। चूंकि पिछड़े और दलितों के साथ जिस तरह का डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अन्याय अत्याचार उनके साथ किया जाता है, माना जाए अब यूजीसी लागू होकर रहेगा, पूरा माना जाएगा। और देश के जितने लोग सजग लोग हैं, जितने लोग समझदार हैं, जितने लोग समानता का अधिकार को देना चाहते हैं, सारे लोग इसका समर्थन करते हैं और ये यूजीसी लागू होके रहेगा। भीम आर्मी खुल के मैदान में आ चुकी है और उसको जाट समाज का समर्थन में भी मिल चुका है। सर, विरोध करने वाले, मैं आपको जो रियल बात बता रहा हूँ, यूजीसी सही मायने में एक लिए सही है और एक लिए गलत है। मैं जो रियल में था, सभी वर्ग के बच्चे गलत नहीं होते हैं। अगर हर ब्राह्मण गलत नहीं है, हर ठाकुर गलत नहीं है, हर बनिया गलत नहीं है, हर दलित गलत नहीं, दलित भी अत्याचार करता है यूनिवर्सिटी में, ऐसी बात नहीं है। तो यूजीसी जो कानून लाए हैं नरेंद्र मोदी जी, मानवर जी, एक लिए तो सही है, बात समझिए, लेकिन एक लिए क्या ना गलत है। एक जो हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ाने के मेन चुनाव की प्रक्रिया किए थे, नया कानून लाके मेरे बड़े भाई, तो ये देखते हुए जनता को समझना चाहिए। तो यूजीसी को लाकर लड़ाया जा रहा था, एकदम 100% लड़ाया जा। पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, अब हिंदू में ठाकुर ब्राह्मण दलितों में लड़ा रहे हैं यूजीसी लाके। ये रियल मायने में सच्चाई है, लेकिन जनता हमारी समझ चुकी है। आज चुनाव कराइए, 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में, सरकार भारतीय जनता पार्टी के जाने वाली है। इनका चाहे यूजीसी आ जाए, चाहे आ जाए। क्या लगता है लागू हो पाएगा यूजीसी की नहीं? देखिए, यूजीसी ला करके आप पूरा ये देश जानता है कि रावण का भाजपा से गठबंधन क्या है। वो सांसद को तो महारत हासिल है विधा से खेलने का। यूजीसी कानून लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा क्या है, उसके पीछे इसका सपना क्या है, उसमें यूजीसी के माध्यम से वो राष्ट्र की संप्रभुता के निर्माण में उसकी सोच क्या है। कारण ये है कि राष्ट्र की एकता से खेलना, राष्ट्र के अखंडता से खेलना, राष्ट्र के संप्रभुता से खेलना, भारत के संविधान से खेलना, भारत की परंपरा से खेलना, भारत की संस्कृति से खेलना, भारत के आवाम से खेलना, भारत से सिस्टम से खेलना, यही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। कारण यह है कि यूजीसी में अब तक हिंदू मुसलमान की बात करने वाली ये पार्टी अब यादव और ठाकुर के मध्य राजनीति कर रही है, दलित और ठाकुर के मध्य कर रही है, ब्राह्मण और दलित के बीच कर रही है। ये करके आग लगा करके यूजीसी को अपने तरफ आकर्षण, उस नियम को करके दलितों का वोट इकट्ठा करके, बैकवर्डों का वोट इकट्ठा करके, सवर्णों का वोट इकट्ठा करके, माइनॉरिटी का वोट इकट्ठा करके भारत के संविधान का हरण करना चाहती है। मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कहता हूं कि जब तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तुझे कुछ नहीं यूजीसी में मिल रहा है। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और देश आपका खात्मा चाहता है। भारत मुक्त
भाजपा चाहता है, पूरी आवाम का यही मंशा है, पूरे देश की यही पुकार है, पूरे देश का यही सपना है, पूरे देश का यही सोच है। भीम आर्मी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया है यूजीसी के समर्थन में दिल्ली में, और जाट समाज का भी समर्थन मिल गया उनको, क्या कहना चाहेंगे? वो सब कर लेंगे भैया। भीम आर्मी वाले सब कुछ कर लेंगे। उनके पास 30-35% उन्हीं जात का वोट है भैया, तो वो कर सकते हैं। टक्कर नहीं ले पाएगा कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। 30% जिसके पास वोट बैंक है, वोटों की राजनीति होती है, जिसके पास वोट है उसी को संरक्षण प्राप्त है। और तो जाट समाज भी दे दिया समर्थन। हाँ, बहुत बढ़िया है। हनुमान बेनीवाल उनके साथ मंच पर मौजूद लोग चले जाएं भैया, उनके साथ हर कोई चला जाए, लेकिन अजय दीप श्रीवास्तव नहीं जाएगा उनके साथ में, क्योंकि उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग है। वो हमेशा हमारे भगवान को गाली देते हैं, तो हमारे भगवान को गाली देने वाला, जिसको हम भगवान मानते हैं, वो हमारे साथ नहीं रह सकता। जैसे एक बात होती है, गाय काटने वाला और गाय की पूजा करने वाला, गाय को रोटी देने वाला साथ में नहीं रह सकता। यूजीसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। चंद्रशेखर के समर्थन में हनुमान बेनीवाल भी उतरे, दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूजीसी जो बनाया गया है, यूजीसी का जो नियम अभी नया जो लागू कर दिया, इससे तो भाई उबाल है ही है। ये नहीं होना चाहिए। जो 12 की यूजीसी है वो लागू हो, वही लागू होनी चाहिए। देखिए क्या है कि जिसके साथ जातिवाद हो रहा है उसी के लिए यूजीसी बनाई गई। फिर भी इसका लोग समर्थन कर रहे हैं ना। कोई नहीं कर रहा, दलित नहीं कर रहा। चंद्रशेखर दलित नहीं? अरे भाई, चंद्रशेखर को क्या आप मानते हो? उनको राजनीति करना है। बहुजन समाज बड़ी संख्या में लखनऊ में सड़कों पर एक भी बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं उतरे हैं, न उतरेंगे। यूजीसी का बसपा वाले नहीं कर रहे हैं ना, बहुजन समाज के लोग तो कर रहे नहीं, हैं। बहुजन समाज के लोग उसी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के। जो बसपा का है वही बहुजन है, वही बहुजन है, और कोई नहीं। तो और कौन है? जाट समाज भी समर्थन कर दिया चंद्रशेखर। भाई देखिए, तो समाज, अब आपने कह दिया जाट समाज, तो उसको क्यों नहीं बहुजन समाज आपने कहा? जिसके साथ जातिवाद भेदभाव होता था, उसके लिए यूजीसी नियम कानून 1965 में संविधान से नेहरू जी ने बनाया था, और वो चला आ रहा था। तो आपके हिसाब से वही यूजीसी सही था? देखिए, बीच में फिर जब तमाम हत्याएं हुई, तो यूजीसी को और टाइट करने के लिए 12 में सिस्टम बनाया गया। तो उस समय 31 सांसदों कमेटी बनी, जिसमें 16 सांसद कांग्रेस के थे, 15 विपक्ष के थे, और उसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह थे। सोनिया जी ने कहा कि उसमें से अपर कास्ट को हटा दो। तो यूजीसी में जो 6 सदस्य होते थे, 2 अपर कास्ट के, 2 SC ST के और 2 OBC के, तो उसमें से अपर को हटा दिया। जब हटा दिया, उसके बाद भी रोहित बेमुला कांड हुआ, पायल तावड़ी मुंबई में मरी। तो ऐसे को लेकर के ये कम्युनिस्ट के लोग, ये विपक्ष के लोग, इनकी माताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए कि आंदोलन हो। लेकिन उन्होंने अपने जो नोट्स लिखा, तो नोट्स में तो किसी जात को लिखा नहीं कि हमारा शोषण किसने किया। अब यूजीसी ग्रांड कमीशन जब ये लोग पास करके भेज दिए धर्मेंद्र प्रधान जी के पास, उन्होंने उसमें बैकवर्ड जोड़ दिया। क्या बैकवर्ड जातवादी कौम नहीं है? वो जातवाद नहीं करता है। तो जातिवाद पर बना था, बैकवर्ड के साथ कौन यूनिवर्सिटी में जातिवाद कर रहा है? तो इसलिए यूजीसी 12 की ही मान्य होगी, ये वाली नहीं लागू होनी, ये वाली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लगता है लागू हो पाएगी कि नहीं? यूजीसी की जो नई वाली गाइडलाइन आई है, नहीं, लागू तो करना ही पड़ेगा, लागू तो करेंगे ही। कह रहे हैं नहीं हो पाएगी। असली बात यह है कि जैसे मंडल कमीशन आया, तो मंडल की रिपोर्ट जब बीपी सिंह ने लागू कर दिया, तो तत्काल थोड़ी लागू हुई। वो कुछ दिन, 6 महीने वो न्यायालय की प्रक्रिया में गई, उस पर बवाल मचा, सरकार चली गई, ये सब हुआ। धीरे धीरे लागू हो गए। ये भी सरकार जाने के बाद ये भी लागू हो जाएगा। मंडल कमीशन संविधान में था, उसको बीपी सिंह से लागू कराया गया। ये यूजीसी कहाँ संविधान में है? कह रहे हैं ये संविधान में नहीं है, ये लागू नहीं हो पाएगा। अरे भाई, जो सरकार चाहती है वो हो जाता है। बनारस के मंदिर तोड़ दिया गया, कोई संविधान चला? ये यहाँ पर जो है इको गार्डन जो था, यहाँ पर जो है मंदिर थे, बड़े बड़े मंदिर थे, यहाँ जेल थी, मंदिर थे, और रातों रात 7 से 12 के पीरियड में हमारे ब्रजेश पाठक वगैरह सब जो है, रामवीर उपाध्याय वगैरह, निकुल दुबे वगैरह सब लोग रहे, सब जो है तोड़ दिए गए मंदिर। तो कोई संविधान से तोड़े गए मंदिर? सरकार के बन में आ गया, मंदिर तोड़ दिया। तो माना जाए ये भी लागू हो जाएगा, ये भी लागू हो जाएगा, रोक नहीं पाएगा कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इसका परिणाम जो है यह बड़ा सुखद होगा, परिणाम सुखद होगा। लागू हो जाएगा, रोक नहीं पाएगा कोई। कतई नहीं लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में गया है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12
को जो लागू है वही हम लागू करेंगे, या तो इसमें संशोधन करो। अब उसमें जब धर्मेंद्र प्रधान जी के पास गया तो उन्होंने उसमें बैकवर्ड जोड़ दिया। जोड़ा क्या, उसमें 2 लाइन उन्होंने हटाया, एक अपर कास्ट को हटाया और उसके बाद कहा यदि SC ST के साथ भेदभाव होगा तो विद्यालय से निष्कासित बच्चा होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, शिकायत मानी जाएगी, और अगर शिकायत झूठी पाई जाएगी तो अनुसूचित जात का वो जेल जाएगा। तो क्या गड़बड़ था? इन्होंने क्या किया, धर्मेंद्र प्रधान ने उसमें आग लगाने का काम किया, इन्होंने उसमें बैकवर्ड जोड़ दिया। वालों ने आग लगा दी? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान भाजपा से अलग हैं क्या? हाँ, मंत्री हैं, लेकिन वो जब कमीशन ने उनके शिक्षा मंत्री, भाजपा वाले ही माने जाएंगे ना, भाजपा सरकार के ही तो अंग माने जाएंगे। नहीं देखिए, तो लोग यहाँ फिर अगर व्यक्तिगत हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान इस मामले में। एकदम व्यक्तिगत उनकी राय है, उन्होंने उसको जोड़ दिया, कमेटी ने नहीं जोड़ा है। उन्होंने ये कह दिया कि बैकवर्ड भी शिकायत करेगा और अगर उसकी शिकायत झूठी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी। यूजीसी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। माहौल तब से और गर्म हो गया जब से दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के साथ हनुमान बेनीवाल ने एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित किया। फिलहाल आगे ये नियम लागू हो पाता है या नहीं हो पाता है, इस पर देखने वाली बात होगी। आज की बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।